जय बिहार जय भारत। साथियों, आज का जो क्लास है ना, लेक्चर 13 लेकर आए हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग का है और अंग्रेजी बोलना आप कुछ ना कुछ सीख ही गए होंगे, जो कि आज 13वां लेक्चर लेकर आए हैं। और इसमें पढ़ने वाले हैं, एक मेरे सब्सक्राइबर के लिए बोले थे कि आप फ्यूचर में आप अच्छे टीचर बनेंगे, बल्कि वो हिंदी में लिखे थे। कोई बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश में लिखना आप सिखा देंगे उनको कि कैसे उनको बोलना होगा कि सर, इन केस सर, आई होप यू विल बी ए गुड टीचर इन योर फ्यूचर। ऐसे कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में, वो सीखना है आज की क्लास में। आपको किसी को कामना करना हो फ्यूचर में, यार तुम डीएम बनोगे, यार तुम आईएएस बनोगे, यार तुम अच्छे व्यक्ति बनोगे, यार तुम खचरा बनोगे, तो ऐसे सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? किसी चीज़ को कामना करेंगे फ्यूचर में कुछ बनने का, पूरा विवरण लेकर आए हैं। एक चिंता की बात नहीं है, ऐसा मानिए कि आप कुछ को आता ही नहीं है ना, आई मतलब बहुत समझ में आता है, मैं ना वह आता है, कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी सीख जाएंगे। ऐसा क्लास लेकर आते हैं हम। ये लेक्चर 13 है, कोई बात नहीं है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेल बी। क्या पढ़ने वाले हैं जी? सेल बी विल बी। बोले तो सेल बी विल बी, बोलिए साथ में, बोलिए सेल बी विल बी, सेल बी विल बी, सेल बी विल बी। बी मतलब क्या होता है समझाएंगे, सेल मतलब क्या होता है। तो इसका हिंदी होता है सेल बी विल बी। बोले तो साथ में सेल बी विल बी, सेल बी विल बी। तो सेल बी का हिंदी बनूंगा, बनूंगी, बनूंगी। आप कहते हैं ना, अरे तुम राजा बनोगे, तो बनूंगा आ गया। तो कहते यार तुम, यार आप ना डीएम बनेंगे, तो डीएम आ गया। अब बनूंगा आ गया। आप डीएम होंगे, कितना लोग बनूंगा उससे बोलते हैं, कितना लोग होंगे से बोलते हैं, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए दोनों लिख दिए हैं। तो मैं बोलूंगा सेल बी विल बी का हिंदी क्या होगा? बनूंगा, बनूंगी। बोले तो सेल बी विल बी का हिंदी बनूंगा, बनूंगी, बनेंगे, या होगा, होगी, होंगे। दिमाग में रखना है कि जहां बनूंगा, बनूंगी अलाया फटाक से सेल बी लगाएंगे, और जहां होगा, होंगे तभी सेल बी लगाएंगे। दोनों दिमाग में रखना है। इससे पहले इसे थोड़ा सा रखते हैं, इसमें आते हैं ए एन का प्रयोग पढ़ लेते हैं। ए एन क्या होता है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके बिना तो ही बनेगा नहीं, खजरी हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये समझते हैं। देखिएगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं ए एन। ए मतलब आप पढ़े होंगे छोटे बच्चे, ए यानी एक, एन यानी एक पढ़ते हैं, ठीक है वही है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल से बताएंगे, थोड़ा सा अच्छे से वही बताना है। ए या एन, बोले तो ए या एन। कभी इसको जब नॉर्मल बोलेंगे तो अ या अन, ओ या अन, है ना, ओ या अन भी बोला जाता है इसे। तो थोड़ा सा ये बात को ध्यान रखेंगे, जब आपको आर्टिकल पढ़ाया जाएगा ना, कब ओ या अन पढ़ा जाता है, कब ए एन पढ़ा जाता है, वो सब समझाया जाएगा। कोई बात नहीं है। आप देखते हैं एक ओरियो वाला बिस्कुट आता है, तो आप बोलेंगे द ओरियो, पीट देगा दी ओरियो, दी, द को दी, द दोनों पढ़ा जाता है। तो आपको बताया जाएगा आर्टिकल जब पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ ए या एन है, तो ए का मतलब क्या समझते हैं आप? एक या ए, इसे बोलिए अ या अन, ए या एन। तो इसको कब पढ़ेंगे बता देंगे। ए या एन का मतलब एक होता है, जहाँ एक देखें, जैसे आप बोलते हैं एक डीएम बनोगे, मैं एक डीएम बनूंगा, एक आया, एक के लिए ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, वो समझेंगे। आप एक राजा बनेंगे, एक मतलब एक का, अब ए लगाए कि एन लगाएगा, वही समझना है। यार तुम एक अच्छे व्यक्ति बनोगे, एक आ गया, तो एक समझिए। तो अब आपको पढ़ना होगा, आप अल्फ़ाबेट पढ़ें। अल्फ़ाबेट में दो होता है, एक वॉवेल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। एक वॉवेल यानी स्वर और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, ठीक है। तो वॉवेल यानी स्वर, जिस वर्ड के पहले अगर ए ई आई ओ यू रहेगा, क्या क्या रहेगा जी? ए ई आई ओ यू रहेगा, तो समझ जाइए कि उसमें उसके पहले एन लगाएंगे एक के अर्थ में, ठीक है। एक के लिए दो हिंदी होता है, ये दो इंग्लिश होता है, ए भी होता है, एन भी होता है। लेकिन जब वॉवेल रहेगा तो एन लगाएंगे, और जब कॉन्सोनेंट वॉवेल ए ई आई ओ छोड़ के बाकी कॉन्सोनेंट क्या है? बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, जे है, के है, हटा दीजिए ये सब 5 को, बाकी सब वो है। तो कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए लगाएंगे, अब वॉवेल रहेगा तो एन। फिर से दिमाग में फिट कर लिए, कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए, अब वॉवेल रहेगा तो एन। आ गया। एग्जाम्पल देखिए, एक सेब है, तो भले बताइए सेब मानी क्या होता है? एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल। कॉलम के क्या होता है? पेन। तो मैं बोलूँगा तो नहीं, एक चीज़ बताइए ना, है पी कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है? कॉन्सोनेंट है, क्या लगाएंगे? ए। तो हई एक के अर्थ में ए लग जाएगा। ए क्या है? वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? वॉवेल है, तो वही बोले कि वॉवेल रहेगा तो क्या लगेगा? एन। तो एक के अर्थ में एन। तो एक सेब है, एन एप्पल, एक कलम, ए पेन। बात समझ में आया? अगर आपको बोलना होगा आई ए एस, एक आई एस बनोगे, आई एस बताइए, हिजा आई क्या है? कॉन्सोनेंट ऐसी वॉवेल है, तो वॉवेल खतरा, आई वॉवेल है, एन लगेगा, तो एन आई ए एस, आई ए एस। समझ में आया? अगर डीएम है तो डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट डी है तो क्या लगेगा? ए, तो ए डी एम। समझ में आया? इतना आपको समझ में आ गया? हाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा समझते हैं। ए या एन का प्रयोग एक के अर्थ में, ए का प्रयोग करेंगे कॉन्सोनेंट के लिए, एन का प्रयोग वॉवेल के लिए। जैसे आई डीएम, तो डीएम में कॉन्सोनेंट है, ए लगाएंगे, आई वॉवेल है, एन लगाएंगे, ठीक। तो आपको बोलना होगा तुम एक आईएएस बनोगे इन योर फ्यूचर। बोलेंगे सर आई होप इन योर फ्यूचर यू विल
बिकम में NIS ए लगाएंगे, एन लगाएंगे क्योंकि ए नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। आगे बताते हैं, अब आते हैं यहाँ पे, बोलिए सेल या विल का मतलब बनेगा बनेगी बनेंगे या विल होगा होगी होंगे, इतना समझ में आया? बोले तो सेल या विल का मतलब बनेगा बनेगी बनेंगे, होगा होगी होंगे। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए ये जानते हैं दोनों मर्ज की हैं। सेल यानी होता है गा गेगी, अभी पढ़ा चुके हैं पीछे, सेल यानी गा गेगी। देखिए ईजेमार यानी है हूँ हो, जो कि प्रेजेंट है। था थी के लिए वाज वेयर, जो कि प्रेजेंट पास्ट है। आज सेल विल गाएगी फ्यूचर है। फ्यूचर में जो कामना करना है, जो चीज़ बोलना हो, सेंटेंस सेल विल से बनता है फ्यूचर में, याद रखिएगा। हमेशा सेल विल से बनता है फ्यूचर में। तो आपको सेल विल का हिंदी क्या होता है? गा गेगी। बोले तो सेल विल का हिंदी गा गेगी, ठीक है। अच्छा, बी यानी भी होना बनना और बिकम यानी भी होना बनना। बोलेंगे सर यहाँ पे बी लगा है और यहाँ लिखे हैं बिकम यानी भी होना, लिख सकते हैं आप, यहाँ दोनों लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं सेल बिकम या विल बिकम। हेकरा में टेंशन नहीं लेना है। सेल बिकम या विल बिकम कौनों लिख सकते हैं, हई लिख सकते हैं आप, चाहे सेल बिकम या विल बिकम कौनों लिख सकते हैं, टेंशन नहीं है। या सेल बी या विल बी कौन लिखिए, लेकिन आसान है ये है। लेकिन बिकम दोनों लगा सकते हैं आप, कोई बात नहीं है, फ्यूचर का में कामना कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, तो बताइए बी यानी भी होना बनना, यानी बनने की कुछ चीज़ को होने की बात, यानी घटना होने होगी फ्यूचर में, तो बी लगाएंगे। बिकम यानी भी होना, घटना होने की बात है। तो आप सब छोड़िए, सिंपल समझिए कि सेल यानी गागेगी, अब बिकम या बी यानी बनूंगा बनेंगी या होगा होगी, और दोनों को मर्ज करेंगे तो बनेगा बनूंगा बनूंगी बनेंगे, होगा होगी होंगे। जैसे आपको बोलना होगा यार तुम राजा बनोगे, आ गया। आप डीएम होंगे, आ गया होंगे कि नहीं आ गया होंगे। तो अब देखिएगा, अब बात उठता है कि सेल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे? सेल बी का प्रयोग करेंगे आई एंड वी के साथ। किसके साथ? आई एंड वी। जस्ट यू आस्क्ड विद मी, जस्ट यू सेड विद मी, है ना। क्या सेल बी का प्रयोग किसके साथ? सेल बी का प्रयोग आई एंड वी के साथ। ई खचरा है, सेल बी का होना पसंद करता है जी। सेल खाली जानते हैं किसके पसंद करता है? आई एंड वी को। बाकी सबको भगाए तो जा विल सबको एक्सेप्ट कर तो, हम ना कर तो सेल का दुइयों को रिश्तेदार है, एगो आई है एगो वी है, समझ में आ रहा है ना। आई एंड वी, मैं और हम में भी आई आता है कि नहीं आता है? जैसे बोलूँगा मैं खाऊंगा तो आई। सेल बहुत स्वार्थी है, पूछिए का है। आई यानी मैं, तो खुद के लिए बात कर रहा है। अवी यानी हम, वो में अपनों के बात कर रहा है, भले ग्रुप ले रहा है लेकिन अपना जरूर ले रहा है। तो सेल स्वार्थी नहीं है। तो बोलिए सेल का प्रयोग, सेल बी का प्रयोग आई एंड वी के साथ। अब विल बी का प्रयोग बाकी सबके साथ, जैसे कि ही सी ईट नेम, नाम से भी हो जाएगा इसमें, यू दे, ठीक है। तो अब आपको इतना समझ में है, आपको समझ में आ रहा है आई यानी क्या होता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, बता देते हैं। देखिए नहीं आता है देख लीजिए। आई यानी होता है मैं, आई यानी मैं। यू यानी तुम या आप, तुम या आप खतरा, यू, मैं खतरा आई। अच्छा, वह अगर हो लड़का हो तो ही लगाएंगे, वह हो लड़की हो तो सी लगाएंगे। वे लोग खतरा दे, जैसे वे लोग, वे लोग। कौन पिटा? तो वे लोग दे, ठीक है। कौन खाएगा? मैं, आई। आप खाएंगे, यू, है ना। तो अच्छा, वी यानी हम लोग होता है, इतना समझ में आया। अब देखिएगा, दिस यानी यह, दैट यानी वह, ये सब वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, दिस दैट, ठीक है ना, थिंग्स के लिए। जैसे अब यहाँ भी देखिए, दैट यानी भी वह होता है, यहाँ भी वह। तो ये लड़का लड़की खतरा ही सी, वस्तु खतरा डेट। जैसे कि वह कार है, दैट इज ए कार, लगा सकते हैं। ही नहीं लगाएंगे, पिटा जाएंगे फटक से। अब देखिएगा, नेम यानी नाम के नाम ही लिखते हैं, उसमें से कुछ चेंज। तो बोलिए सेल बी विल बी का हिंदी, या सेल बिकम विल बी का हिंदी, बनेगा बनेगी होगा होगी, हो गया, इतना समझ में आइए। सेल बी का आई एंड वी। अब देखिए विल बी ही सी इट नेम एंड वी, बाकी सबका इतना दिमाग में रखिएगा। सेल का प्रयोग आई एंड वी, स्वार्थी है आई एंड वी, अब बाकी सबके विल का प्रयोग, ठीक है। आइए बनाते हैं सेंटेंस। देखिए अब इतना तो याद हो गया, हई बताना था जरूरी, बता दिए। अब देखिएगा, बोलिए मैं एक IAS बनूंगा। अब बोलते हैं यार पढ़ रहा हूँ मैं, कहाँ टेंशन ले रहे हैं मॉम, मैं बनूंगा ना IAS, मैं एक IAS बनूंगा, मैं खतरा आई, अभी बताए थे मैं खतरा आई। अब देखिएगा, बनूंगा बनेगी खतरा, सेल बी विल बी दोनों होता है, लेकिन आई के साथ क्या लगता है? सेल बी, ये बताए थे स्वार्थी है सेल बी, तो लिखेंगे आई सेल बी एन। अब आई के साथ IAS, आई भॉवेल है तो एन लगेगा एक के अर्थ में, तो आई सेल BANIS, आई सेल BANIS, समझ में आ रहा है ना, IAS। तो इतना समझ आया, यहाँ पे ढेला लगाएंगे, फुल स्टॉप, ठीक है। अगला, वह अच्छा व्यक्ति बनेगा। आप कामना करते हैं यार वह अच्छा व्यक्ति बनेगा, वह खतरा, ही लड़का है, बनेगी लड़की होगी, बनेगा लड़का है, तो ही खतरा। अब देखिए वह खतरा लड़का के अर्थ में ही, तो ही लगा दिए। ही के साथ क्या लगता है? ही के साथ विल बी लगता है कि नहीं? ही के साथ विल बी, यहाँ देखिए ही के साथ विल बी, तो ही के साथ बनेगा के अर्थ में विल बी, ठीक है, विल बी। तो ही विल बी क्या? अच्छा खतरा, गुड, अच्छा खतरा गुड, अब व्यक्ति खतरा पर्सन, ठीक है, अच्छा व्यक्ति बनेगा ही विल बी गुड पर्सन। अच्छा,
मैं बोलूँगा यहाँ तो एक नहीं है तो बोलेंगे सर का है, नहीं लगाएंगे, लगा देंगे, लगा दीजिए। कोई को 10 को अच्छा व्यक्ति बनेगा कि कहीं को बनेंगे, ए लगा दीजिए। तो क्योंकि यहाँ जी का है कॉन्सोनेंट ए लग जाएगा, तो ही विल बी गुड ए गुड पर्सन, ए गुड पर्सन। ठीक है, आप इतना समझिए, ही विल बी गुड ए गुड पर्सन। इतना आप समझिए कि हम छोटे नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं और बड़े लेवल से सोचेंगे। अगर एक ना भी रहेगा ना तो इतना आप समझिए कि कहीं को ना अच्छा व्यक्ति बनेगा, ये लगा दीजिएगा। ठीक है, राजू डीएम बनेगा। अब छोटे बच्चे जो नहीं, ये नहीं बैग, ये ऐसा नहीं करना है। राजू डीएम बनेगा, राजू के लिए, राजू नाम है, बोले तो नाम के नाम होता है, राजू के लिए राजू बनेगा, बने खतरा, राजू नाम है, नाम के साथ क्या लगता है, विल बी, तो राजू विल बी। अच्छा डीएम, तो डीएम का डीएम हो गया। अच्छा एक तो नहीं है, बोलेंगे सर एक नहीं, लगा दीजिए ना, 10 को डीएम थोड़ी बनेंगे, तो ए डीएम। ए क्यों लगाएं, क्योंकि ये डी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगा। ठीक है, अगला आप क्या बनेंगे, कोई से पूछे आप क्या बनेंगे, ये बहुत खचड़ी है। जब देखिए 2 को सेंटेंस होता है, यहाँ मिटा के आपको बताते हैं एक चीज़, थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ है। 2 सेंटेंस यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या आप बनेंगे, आप बनेंगे। एक और लिखता हूँ सेंटेंस, आप क्या बनेंगे, क्या बनेंगे। दोनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए हौसला लगाएंगे। क्वेश्चन पूछने में हौसला मतलब क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, देखिए हमें पूछ रहे क्या आप बने, क्या आप बनेंगे, क्या आप बनेंगे। जैसे मैंने कोई डीएम बने बोलते मैं डीएम बनूंगा, तो बोलेंगे क्या आप डीएम बनेंगे, तो क्या पहले आ गया, है में क्या अंदर आ गया, आप क्या बनेंगे। अब ये पूछ रहे आप क्या बनेंगे, हमें पता नहीं क्या बनने वाला है वो, हमें पूछ रहे क्या बन जाएंगे, यानी कि सही बात है बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे। तो अगला देखिए है में क्या बाहर है, तो पहले आप इतना बनिए, है क्या को मिटाइए, बंद कर दीजिए। आप बनेंगे, आप खतरा यू, अभी बताए थे आप खतरा यू, आप खतरा क्या होता है, यू होता है, यू। बहुत अच्छे, बनेगा खतरा, यू के साथ में क्या लगता है, यू के साथ में विल बी, तो लिखेंगे विल बी, क्या लगता है, विल बी। ठीक है, अब बात उठता है कि ठीक है भैया, भाई बताएंगे तो भाई क्या के लिए क्या लगता है। तो देखिए किसी भी सेंटेंस के बाहर अगर क्या रहेगा ना तो वर्ब को निकाल देते हैं, तो वर्ब इसमें क्या है, विल है। अगर यहाँ पे इज रहता है तो इज निकालते हैं, कैन रहता है तो कैन निकालते हैं, वाजवेयर रहता है तो वाजवेयर निकालते हैं, क्या के अर्थ में। जब क्या किसी सेंटेंस के बाहर हो तो समझिए उसमें वर्ब बाहर निकलता है, उसके बदले तो मैं निकाल दिए विल, तो विल यू बी, चाहे विल यू बिकम लगा दीजिए, दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकम या विल यू बी। आप क्या बनेंगे, क्या आप बनेंगे। अब बोलेंगे आप क्या बनेगा, पूछ रहे क्या वो पता नहीं आप क्या बनने वाले हैं, तो आप क्या बने। हे में पूछ रहा था क्या बन जाएंगे, डीएम बन जाएंगे। हमें पूछ रहे कि आप क्या बनेंगे, तो क्या में अंदर है, तो क्या अंदर रहता है तो उसके लिए वाट लगाते हैं, याद है ना, वाट यानी क्या। यहाँ पे देख लीजिए, एक बार बता ही देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखिए वाट यानी WH वर्ड है, ये सब WH वर्ड है, WH वर्ड, ठीक है ना, WH से स्टार्ट होते हैं इसलिए नाम WH वर्ड। वाट यानी क्या होता है, वाट यानी क्या। अच्छा वाई यानी क्या होता है, वाई यानी क्यों, बोलिए। अच्छा WHEN, वेन यानी क्या होता है, कब या जब। ठीक है ना, अब देखिएगा, ठीक है, वेयर यानी क्या होता है, कहाँ, वेयर यानी कहाँ, बोलते हैं ना कहाँ हो यार, वेयर कहाँ हो। वाट यानी क्या, वाई यानी क्यों, वेन यानी कब या जब। देखते हैं पसीना कितना हो रहा है, पूरा रूम बंद रहता है, उसी में गर्मी होता है, गर्दा उसी में बनाना होता है, पंखा चलाएंगे तो आवाज़ आएगा, तो आपको साफ नहीं सुनाई देगा, ये भी देखना। वेन यानी कब या जब, वेर यानी कहाँ, वाट यानी क्या, हो गया। एक और कोई छूट रहा है, हु यानी कौन, हु यानी कौन होता है कि नहीं होता है। अच्छा एगो हाउ यानी कैसे, हाउ यानी कैसे। अब देखिएगा इसको याद करने का एक ट्रिक है, हाउ यानी कैसे। मेरे सास के 5 पुत्र थे, ट्रिक है, मेरे सास कौन है, हाउ है, 5 पुत्र कौन, वाट वाई वेयर वेन वेयर हु। मेरे सास के 5 पुत्र, तो मेरे सास की 5 पुत्र थे, वाट वाई वेन वेयर हु। ये गाना नहीं गाना है जी, सिंपल याद रखिए। बोलिए वाट यानी क्या, वाई यानी क्यों, भाई वाई तुम यहाँ क्यों कर रहे हो। वेन यानी कब या जब, कब लेके पढ़ने चलोगे, वेन कब। अगला वेयर यानी कहाँ हो यार, वेर आर यू कहाँ हो। हु कौन, हु यानी कौन, कोई खटखटा रहा दरवाजा, बोलेंगे हु आर यू, कौन हो तुम, हु आई एम घोस्ट, भाग जाइए जल्दी। हाउ यानी कैसे। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, तो यहाँ पे बोले तो क्या के बदले वाट आ गया। अच्छा अब आप खतरा यू हो जाएगा, आप खतरा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप खतरा यू आपके साथ क्या लगता है, विल लगता है ना, तो विल। देखिए यहाँ पे यू के आपके साथ यू, तो व्हाट विल यू बी या बिकम, जो लगा दीजिए। तो व्हाट विल यू बिकम, आप क्या बनेंगे, या विल यू बिकम, आप पूछ रहे हो मैं क्या बन जाएंगे, मैं पूछ रहे क्या बनेंगे,
ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिएगा आपको एक चीज़ बताने, पूरे एक के साथ में मिलाकर पूरा में क्या कर रहे हैं, गर्दा उड़ाने वाले हैं। पूरा एक साथ मिला के आपको थोड़ा सा स्पीकिंग करवा दें, क्योंकि हर बार हर वीडियो में बनाते हैं कि नहीं बनाते वीडियो में। देखिएगा थोड़ा 1 मिनट लगेगा, सड़ दे मिटाएंगे, सड़ दे एक क्या हाली। देखिए मिट गया ना, मिटेगा जी, मिट जल्दी, मिट जल्दी, एक काहे नहीं मिटेगा खचरा, ये मिट गया, लीजिए। अब देखिएगा यहाँ होता है आई यानी मैं, क्या होता है, आई यानी मैं, वी यानी हम, ही यानी वह, सी यानी वह। अब देखिएगा राजू यानी राजू, राजू नाम है राजू। अच्छा यू यानी तुम, दे यानी वे लोग, होता है कि नहीं होता है। हेकरा साथे प्रयोग होगा सेल का प्रयोग, किसके जी, सेल बी या बिकम, सेल बी बिकम। हेकरा साथे होगा विल का प्रयोग, किसके साथ, विल का प्रयोग, विल बी का प्रयोग, ठीक है। है में विल, है में सेल, है में क्या होगा, है में होगा सेल, आई एंड वी के साथ सेल, अब बाकी सब के साथ विल, इनके साथ हम बनाते हैं। जैसे किसी को कामना करना हो, आपको क्या बोलेंगे, आप डीएम बनेंगे। अब ए या एन देख लीजिएगा, ए या एन कौन देख लीजिएगा, तो अब डीएम बनेंगे। अब बोलेंगे आप डीएम बनेंगे, यू विल बी ए डीएम, क्योंकि डी क्या है, कॉन्सोनेंट, इतना आप समझ में आ गया है, तो यू विल बी ए डीएम। अगर बोलना होगा आईएएस बनेंगे, तब लिखेंगे यू विल बी एन आईएएस, फुल स्टॉप लगाते जाएंगे। मैं अच्छा व्यक्ति बनूंगा, गुड पर्सन, गुड पर्सन, गुड पर्सन, तो लिखेंगे आई सेल बी ए गुड पर्सन, मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा। क्योंकि यहाँ गुड में, गुड क्या है, गुड में जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है ना कि एन, तो ए लगा दिए, ठीक है। अब देखिएगा अगर आपको बोलेगा राजू, राजू तेज बनेगा, इंटेलिजेंट बनेगा, इंटेलिजेंट तेज बनेगा, तो लिखेंगे राजू विल बी ए इंटेलिजेंट पर्सन, या राजू विल बी इंटेलिजेंट, ठीक है। जो लगाना है लगा लीजिएगा। अब देख लीजिएगा, अब आपको बोले तो अब हमारे क्या बोले थे सब्सक्राइबर, सर आप फ्यूचर में एक अच्छा व्यक्ति बनेंगे, सर मुझे आशा है कि आप फ्यूचर में एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा टीचर बनेंगे। तो बोलेंगे, तो उसको इंग्लिश लिख दीजिए प्लीज़, आई होप सर, आई थिंक सर, आई होप यू विल बिकम ए गुड टीचर इन योर फ्यूचर। समझ में आया, इतना तो बता सकते हैं ना। तो यही था पूरा मजरा, पूरा सेल विल का, पूरा किस चीज़ को बताना हो, फ्यूचर में कामना करना हो, तुम बनोगे बनोगी, सेल बी विल बी या सेल बिकम या विल बिकम का प्रयोग करेंगे। इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक लिए जय बिहार जय भारत, कमेंट में जरूर करके जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।